मैं एक जॉब होल्डर लड़की हूँ। अच्छा, जॉब होल्डर लड़की। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेड 18 की मुलाजिम हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में। ओके। और बदकिस्मती से 2 बच्चों की माँ और अल्लाह याफ्ता हूँ। औरत हमेशा जज्बाती होती है, जज्बात में आकर फ़ैसला लेती है जो कि नहीं करना चाहिए। अपने जज्बात को काबू में रखना चाहिए। नॉट नेसेसरीली, बट चलो आगे बढ़ते हैं। 37 मेरी उम्र है। 28 साल की उम्र में मेरी शादी हुई थी। मेरी शादी फैमिली में हुई थी। मेरे हस्बैंड भी एक गवर्नमेंट जॉब होल्डर थे। हेल्थ डिपार्टमेंट में वो जॉब करते थे। ग्रेड 15 में मेरी पहली औलाद बेटा था। बेटे की पैदाइश तक हम जॉइंट फैमिली में रहे और अच्छा वक्त गुज़रा। अब मैं वैसे झूठ क्यों बोलूं कि जॉइंट फैमिली में मुझे कोई मसला नहीं था या कभी नहीं हुआ। बहुत अच्छे थे वो, मगर मुझे जॉइंट फैमिली में रहने का दिल नहीं करता था। इधर ब्लाइट कम हो जानी है मुझे, इसलिए बाहर निकलना। अच्छा। मैंने अपने हस्बैंड से कहा हम अपना घर बनाते हैं और अलग हो जाते हैं। हम दोनों की सैलरी इतनी तो है कि हम 1 साल में अपना घर बना ही लेंगे और गाड़ी बेचनी पड़े तो बेचकर पहले घर बनाते हैं, फिर गाड़ी ले लेंगे। वो इस बात पर तैयार हो गए। अच्छा, मेरे पास जो पैसे थे मैंने प्लॉट ले लिया और ऐसे ही हमने 1 साल के अंदर दोनों ने मिलकर अपना घर बना लिया। अच्छा जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसके बाद एक मिनट। घर बना लिया। मेरी सैलरी मेरे हस्बैंड से ज़्यादा थी। घर बन गया, हम अलग हो गए। अलग होने के बाद घर में छोटे मोटे मसले तो होते हैं, हर घर में होते हैं, मगर सच बोलूं तो मुझे अपनी नौकरी पर बड़ा गरूर था और मैं अपनी नौकरी को ही सब कुछ समझ बैठी थी, जो कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी जो आज मुझे समझ आ रही है। ऐसे मेरे पास भी काउंटलेस केसेस हैं जिसमें लड़की डिवोर्स करवा लेती है, प्राउडली ना सही, लेकिन अपने जॉब को तरजीह देती है। प्राइवेट जॉब। हर बंदे की अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। हर बंदा अपनी जगह पे सही है। वो देखो ट्रेन जा रही है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। फिर मेरी बेटी की पैदाइश हुई और यहाँ एक बात याद रखना, औरत की असल दुश्मन एक औरत ही होती है। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। ये 2013-14 में जब मैं फ़िलासफ़ी पढ़ रहा था, सिमोन डे beauvoir और सार्tre, ये दोनों इकट्ठे, इनका रिलेशनशिप था और इसने जो बीइंग एंड नथिंगनेस या पता नहीं क्या, किस बुक में किसने लिखी थी ये बात, सिमोन ने लिखी है, लेकिन किस बुक में लिखी मुझे बुक का नाम याद नहीं आ रहा है। तो ये उसकी उसका ये उसकी ऑथेंटिसिटी, ओरिजिन वहाँ से इस बात में, और ये सच है, इसको तो मैं फर्मली बिलीव करता हूँ। इस पे भी बात करेंगे। वर्स्ट एनिमी ऑफ अ वुमन इज़ अ वुमन। अच्छा, आगे चलते हैं।
फिर मेरी पैदाइश हुई, अच्छा ठीक है, फिर ही नहीं मेरी बेटी की। मर्द इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितनी एक औरत को पहुंचाती है। ओहो हो, अच्छा। घर जो हमने बनाना था उसमें ज़्यादा पैसे मेरे लगे थे, और वही गरूर और तकब्बुर। घर में कोई भी बात होती तो मैं बात बात पर यही ताना दे देती कि घर में मेरे पैसे ज़्यादा हैं, तुम्हारा क्या है। बस फिर देखते ही देखते वही मेरी कज़न जिसका आना जाना ज़्यादा था, उसने मुझे रगड़ाना शुरू कर दिया कि तुम इससे ज़्यादा सैलरी लेती हो, वो कम लेते हैं। ऐसे ही कहानियाँ उसने शुरू कर दी। मेरे दिल में उनके लिए नफ़रत पैदा करती रही। इस कदर उसने जहर घोला कि मैं अपने बच्चों तक को भूल गई। ये भी भूल गई कि मेरे तो 2 बच्चे भी हैं। इतनी कान की कच्ची क्यों होती हैं कुछ औरतें। अच्छा चलो माफ़ कर देते हैं, आगे चलें। लड़ाई झगड़े बढ़ते गए। हमने गाड़ी ले ली थी, उसमें भी मेरे पैसे ज़्यादा थे। बदकिस्मती मेरी कि मैंने अपने खामन को एक दिन कह दिया कि या तो आप मुझे गाड़ी के पैसे वापस करें, या फिर आज के बाद आप गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेंगे। कौन कहता है अपने हस्बैंड को ऐसे, ये कौन अपनी वाइफ को ऐसे कहता है कि गाड़ी यूज़ नहीं करनी। एक जो यूनिट में जो चीज़ जिसकी होती है वो दोनों की हो जाती है, उसके बाद दोनों यूज़ कर सकते हैं। कैसी वाहियात लोगों की फंडामेंटल्स हैं, बुनियादें ही ठीक नहीं। ये बात मेरे लिए तो मामूली थी, मगर उनके लिए तो नहीं हुई होगी, क्योंकि मेरे अंदर जहर ही इतना घोल दिया था कि उन्होंने गाड़ी बेच दी और मेरे पैसे मुझे दे दिए। मेरे जो खामंद थे उनके बड़े भाई कनाडा में होते थे। वो घर आए, 3 माह रहे और वापस जाते उन्होंने गाड़ी अपने भाई को दे दी। वो काफ़ी महंगी गाड़ी थी। मुझसे ना बर्दाश्त हुई तो मैंने एक दिन मुतालबा कर दिया कि घर में मेरे जो पैसे लगे हैं मुझे वापस करो। हाय अल्लाह, पैसे चाहिए, पैसे। आगे चलते हैं। ओह, और यहाँ पर एक अटल हकीकत वो ये कि ये सब कुछ मैं इसलिए वापस ले रही थी कि मैं अपनी उस कज़न की बातों में आकर खुला का फ़ैसला कर चुकी थी। आफरीन। मेरे हाथ में अब कैमरा है, मैं तालियां बजाना चाह रहा था। एक बार किधर मिस हो जाता है मेरे से। उनकी बातों में आकर खुला का फ़ैसला कर चुकी थी। अल्लाह उसको भी हिदायत दे, मगर जो ऐसे किसी का घर बर्बाद करता है, खुदा उसे भी खुश रहने नहीं देता। खुश वो भी नहीं, आज नहीं। उन्होंने वो गाड़ी बेची और मुझे मेरे पैसे वापस कर दिए। बाकी जो पैसे बचे थे उन्होंने नौकरी छोड़ दी और उस पैसों से अपना बिज़नेस शुरू कर दिया। एक होटल ओपन किया था। आज उनके पास अपनी ज़ाती 3 होटल हैं और मैं गरूर व तकब्बुर में डूबी हूँ। औरत नफसियाती मरीज़ बन चुकी हूँ। अच्छा, आगे। जब वो पैसे मुझे मिल गए मैंने तलाक़ का मुतालबा कर दिया। उन्होंने और मेरे घर वालों ने मुझे तब बहुत समझाया, मगर मेरी अकल पर पर्दा पड़ चुका था। नहीं समझी, क्योंकि मेरी जो कज़न है अब यहाँ अगर मज़ीद सच लिखूँ तो मुझसे होने वाली गलतियाँ मुझे खुद एक औरत ज़ात की तौहीन लगती हैं।
ठीक है। बहरहाल मैं अपनी कज़न की बातों में आ गई। उसका जो देवर था उसकी पहली बीवी फौत हो चुकी थी, उसकी एक बेटी भी थी और वो आर्मी में मेजर था। मैं भी ज़्यादा की लालच में और बड़े ओहदों की लालच में उसकी बातों में आ गई और तलाक ले ली। और मेरी ज़िंदगी की दूसरी सबसे बड़ी गलती तलाक। मुझे उन्होंने एक शर्त रख कर दी थी कि मैं अपने बच्चे तुम्हें नहीं दूँगा। मैंने इस कबूल कर लिया, तलाक ले ली। ओह, इतनी इंटेलिजेंट लड़की यहाँ कैसे, अकल कहाँ गई इसकी। अच्छा, इज़्ज़त पूरी होने इज़्ज़त तो बहुत हो गई है। इद्दत पूरी होने के बाद मेरी कज़न ने अपने देवर के साथ शादी करवा दी। 4 माह वहाँ रही, नौकरी भी करती, पैसे वो सारे ले लेते। घर उनका बहुत बड़ा था मगर कोई सुकून नहीं। अच्छा, हर वक्त टॉर्चर ही करते। अपने बच्चों को छोड़कर उसकी बच्ची को संभालती। सुबह स्कूल जाती तो बच्ची को साथ लेकर जाती। उनके घर में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ड्राइवर, सब कुछ, मगर मैं रिक्शे पर आती जाती। Now where is her celebrity treatment? अच्छा, आगे चलता हूँ। मैंने कोट लिखा था, अब वो मुझे ढूंढना पड़ेगा। ये अगर मैं ढूंढने पे लग गया तो वीडियो लंबी हो जानी है यार। सेल्फ, हाँ मिल गया। नहीं, एक मिनट। Don't ever try to fill the void in your personal life. Experience the oblivion now which you have earned by self-seeking compulsion. Okay, next. इसको कंप्लीट कर लेते हैं। किधर गया। अच्छा, कुछ मगर रिक्शे पर जाती थी और वो मेरी कज़न जिसकी मैंने हर बात मानी, वहाँ मेरे साथ उसका रवैया ऐसे हो गया था जैसे मैं कोई उसकी दुश्मन हूँ। वक्त गुज़रता गया, मैं जिस नौकरी को अपना सहारा समझती थी, 11 माह वहाँ रही। अपनी सैलरी से मुझे 10,000 महीने का मिलता था कि यही तुम्हारा जेब खर्च है। 11 माह बाद पता चला कि उसने इस्लामाबाद शादी कर रखी है पहले से। अच्छा, एंडिंग तो पसंद नहीं आई मुझे, एंडिंग थोड़ी इनकम्प्लीट लगी, लेकिन ये तहरीर यहीं पे एंड हो गई है। जो दिल कहता है कमेंट्स में लिखो।